So students, in this lecture I will discuss about direction of acceleration. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, ठीक। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है बल्कि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो इसका डायरेक्शन क्या, ठीक। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, सपोज ए इज द एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। इनके ऊपर भी हम एरो और ऐसे लाइन लगा देते हैं। आमतौर से 9th क्लास के लेवल में ये एरो नहीं लगाते, लेकिन आप अभी से ज़रा इसके एरो लगाने की आदत डालिए। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है और वेक्टर है उनके ऊपर आप एरो लगाने की आदत डालिए। तो किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन? It is equal to v minus u. v is the final velocity, u is the initial velocity, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर नहीं है, ये घटी हुई है या बढ़ी हुई है, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में वेलोसिटी बढ़ गई या घट गई। तो क्योंकि ये बदलाव आया है, ये चेंज इन वेलोसिटी आया है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर होती तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता, ठीक। डिवाइडेड बाई टी, ऊपर पूरी क्वांटिटी, सारी क्वांटिटीज वेक्टर, नीचे की क्वांटिटी स्केलर, तो सिर्फ न्यूमरेटर है जिसके जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? ओके। तो एक्सेलरेशन ए का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगा जो इस पूरे न्यूमरेटर का डायरेक्शन होगा। यहां पर दो क्वांटिटीज है, अगर एक होती तो सिंपल हम कह देते कि उसी का डायरेक्शन जैसा होगा ए का डायरेक्शन। ओके, दो क्वांटिटीज हैं और दोनों का सम नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। बात समझ में आई? अब इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने सम लिया दो क्वांटिटीज का। कौन कौन सी क्वांटिटीज? एक तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, और इनिशियल वेलोसिटी जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक। यहां तक बात को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं हो तो आप उसे पूछ लीजिए, ठीक। अब दूसरी बात, क्योंकि हम 9th क्लास को डील कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन तक ही बात करेंगे, उससे आगे की बात नहीं करेंगे, ठीक। वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब है? देखिए, मोशन है, इसका सबूत क्या है? मोशन है, इसका सबूत है कि इसके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तो मोशन भी है, ठीक। अगर वेलोसिटी नहीं होती तो मोशन ही नहीं होता, ठीक। दूसरी बात, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए मोशन है। दूसरी बात कि वेलोसिटी बदली है, शुरू में वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी v हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर बदल गया, डायरेक्शन नहीं बदला। डायरेक्शन नहीं बदला, ये कौन बात कर रही है? ये फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी का, हम ये मान रहे हैं 9th क्लास के अंदर कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये मानते हैं कि डायरेक्शन नहीं बदला, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला। डायरेक्शन अगर नहीं बदला, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला है, तो ये कौन सा मोशन है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, ठीक। तो हमने एक एजम्पशन लिया कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे फिलहाल, जहां पर वेलोसिटी बदली है u से v पर, इस वजह से एक्सेलरेशन हुआ है। तो उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या?
ठीक, बात समझ में आई। अब यहां पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए बात छोड़ते हैं और एक नई बात सीखते हैं। सपोज कोई क्वांटिटी है, कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम शो कैसे करते हैं, बोर्ड पर या कॉपी पर। ठीक, सपोज एक ऐसे ही क्वांटिटी लेता हूं, सपोज दिस इज ए ब्लॉक, ओके, इट इज ए वुडन ब्लॉक। इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं मैं इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं एंड सपोज मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूं। ठीक, तो यहां पर सपोज ये एक ब्लॉक था और इस पर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक, और वो फोर्स सपोज 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन इज अ फोर्स, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो बात को समझ लीजिए, ये 5 न्यूटन, जब हम कहते हैं 5 तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन जब कहा तो ये क्वांटिटी हो गई, और 5 न्यूटन को हमने शो किया एक लाइन, एक एरो वाली लाइन से, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो जब मैं 5 न्यूटन शो करता हूं तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन बना रहा हूं 5 न्यूटन, ये लाइन की ये जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है, और 5 और मैग्नीट्यूड है कितना 5, और न्यूटन क्या बताता है, न्यूटन ये बताता है कि ये क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है भैया। ठीक, दूसरी बात, इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन ये है, सपोज इट इज ईस्ट, ठीक है, सपोज इट इज पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है रेफरेंस। ये हमने जो है चीज़ों को पहचानने के लिए डायरेक्शन रखे, ईस्ट रखा, पॉजिटिव रखा, नेगेटिव रखा, बढ़ता हुआ रखा, घटता हुआ रखा, ये हमने चीज़ों को पहचानने के लिए कि उनका डायरेक्शन है क्या, बेसिकली उनका एड्रेस पता करने के लिए। ओके, तो इस ब्लॉक में मैं फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, उसको मैं शो कैसे करता हूं, एक एरो से शो करता हूं। ठीक, अब देखिए, अब इसी ब्लॉक पे मैं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगूं। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगा रहा हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं, तो मैं इसी लाइन पर, ये जो पूरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसी की बात कर रहा हूं, फिलहाल एक ही लाइन की बात करूंगा। तो जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं और उस वक्त भी 5 न्यूटन लगाता हूं, तो मैं लाइन कैसी बनाऊंगा, तो मैं लाइन ऐसी बनाऊंगा 5 न्यूटन। बात समझ में आई। तो वो डायरेक्शन क्या था, वो डायरेक्शन ये था। क्या ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन सेम है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन हुआ क्या है, डायरेक्शन बदल गया है। तो अगर इस वाले डायरेक्शन को मैं +5 न्यूटन कह रहा था, तो इस वाले डायरेक्शन को मैं -5 न्यूटन कहूंगा। ठीक, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वो क्या होगा, माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द वेक्टर इज कंसर्न। ठीक, ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, तो एक बात हुई ये। अब देखिए यहां पर एक का डायरेक्शन, एक के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव, दूसरे के साइन के साथ क्या है, नेगेटिव। ये बात जो बताई मैंने आपको इस वजह से बताई। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पढ़ना है। ठीक, अगर एक क्वांटिटी सपोज एक क्वांटिटी ए, अदर देन, हम ए नहीं लेते, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। हम सपोज कोई क्वांटिटी, सपोज बी, ठीक, अगर बी क्वांटिटी ये है, दिस इज बी क्वांटिटी, तो इसी की जस्ट बराबर और जस्ट अपोजिट ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो जवाब होगा भाई ये होगी -b। ठीक है, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन बदल दिया। ये एरो हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, हर वेक्टर के लिए हम ये एरो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक, उससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या एज्यूम किया है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, इस वाली वेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर की बात नहीं कर रहे। जब हम इस वाले वेक्टर की बात करेंगे तो इसी लाइन के वेक्टर की बात करेंगे। ठीक, ये मतलब है एजम्पशन का फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम सीधे सीधे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या,
उसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जहां एक्सेलरेशन होता है, और जिसको डिटेल में भी पढ़ाना है ग्रेविटेशन के चैप्टर में। इससे आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, इससे आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। क्या है वो एग्जाम्पल? सपोज दिस इज द ब्लॉक, और मैं 5th फ्लोर 6th फ्लोर कहीं पर चला जाता हूं, और मैं इस ब्लॉक को लेता हूं और ऐसे ड्रॉप करता हूं। ठीक, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने लगेगा। जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक, तो ये सपोज एक ब्लॉक था, और जब मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ जाने लगा। बात समझ में आई? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को देखिए आप। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सॉरी मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। वेलोसिटी कैसी है? बदल रही है। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हमारी एग्जांपल पे यहाँ पे सूट जो हम एजम्पशन ले रहे हैं उसके अंदर ये फिट बैठ गया। स्ट्रेट लाइन में है प्लस वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्शन देखेंगे एक्सेलरेशन का। ठीक, यहाँ पर जब वेलोसिटी हमने मेजर करी तो सपोज वो u थी, उसका डायरेक्शन कैसा था? उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड था, और वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। बात समझ में आई या नहीं? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, g को हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन हम यहां पर g नहीं लिखेंगे, हम यहां पर a ही लिखें। हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो a का ही करेंगे। ठीक, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा भाई? 1 सेकेंड के बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हम इसको u नहीं लिखते, यहां पर u डैश लिखते हैं, और यहां जो हमने वेलोसिटी मेजर करी वो u करी। इसका डायरेक्शन भी कैसा? इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। ठीक, यहां जो वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड 0 था, लेकिन डायरेक्शन नीचे था। ठीक, उसके 1 सेकेंड के बाद ये फर्दर नीचे आने लगेगा, और सपोज ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और यहां पर हम फर्दर यहां से यहां तक टाइम कितना स्पेंड किया? 1 सेकेंड। और यहां हमने v मेजर करी, वो भी उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड था। ठीक है, और इस जगह पर जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी। हाँ, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर और बढ़ जाएगी, तो 10 से लेकर क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां 10 थी, यहां 20 हो गई। तो अब ध्यान से देखिए, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ये वेलोसिटी कैसी थी? ये वेलोसिटी इनिशियल थी। ये वेलोसिटी कैसी थी? फाइनल थी। यहां के बाद भी ये ब्लॉक आगे जा रहा है, और जब तक ग्राउंड इसको नहीं मिलेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। ओके, बहरहाल हमने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन लिए, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, राइट। यहां पर राइट बना देता हूं, वरना आप जो है इसको नेगेटिव ना समझने लगे। ठीक, अब यहां पर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू है 20 माइनस 10, u की वैल्यू है 10। हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लिखेंगे, और माइनस का साइन जो है वो फॉर्मूले का हिस्सा है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और माइनस जो है वो किसका साइन है? वो माइनस जो है वो फॉर्मूले का हिस्सा है, डिवाइडेड बाई 1। तो वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खास बात यह है कि यहां पर जो क्वांटिटी आई वो पॉजिटिव आई। ठीक, यहां तो एक्सेलरेशन आया पॉजिटिव। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, उससे आपको एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का क्या मतलब है। इस ब्लॉक को हमने ड्रॉप किया था, अब इस ब्लॉक को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, सपोज ये ब्लॉक आपका यहां पर था, हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो हमें कोई वेलोसिटी बतानी पड़ेगी।
सपोज हमने u जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी और हमने इसको 20 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, बस हम यही पता करना चाहते हैं। अगले ये चलता चला जाएगा और अगले 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, 1 सेकेंड बीता, यहां पर वेलोसिटी 20 थी, यहां पर वेलोसिटी हमने मेजर करेंगे तो वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, कितना है ये तो पता है, किधर की तरफ है ये हमें पता नहीं है। और ये यहां से भी ऊपर चलता चला जाएगा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ओके, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा 1 सेकेंड। यहां पर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इस वाले केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20, फाइनल वेलोसिटी इज 10, तो 10 माइनस 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आई 10, और यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आई नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस 10। गौर कर लीजिए यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड था, ठीक, ऊपर से नीचे आ रही थी, और वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 से 20 हुई थी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी में इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रही है, तो याद रखिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। बात समझ में आई या नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये क्या चीज है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां अपवर्ड है और यहां पर क्या है, डाउनवर्ड है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पर डाउनवर्ड है, यहां पर वेलोसिटी भी वैसे ही इंक्रीज कर रही है जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन है। यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो जब भी ऐसा होगा, अपोजिट होगा, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एक बात यहां मैंने आपको समझाई थी कि अगर नेगेटिव साइन है तो यानी अपोजिट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है, इसलिए जी का डायरेक्शन भी यही होगा, जी का, या आप समझिए ए का, ए का डायरेक्शन या जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा। यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो जी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए और जी, ये और जी करके मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर ए जो है वही जी है, तो याद रखिए, तो ग्रेविटेशन वाली बात भी ये याद रखिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहता है, ठीक, डाउनवर्ड रहता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स इट्स सेंटर खींचती है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी का इंक्रीज हो जाना अगर मैच करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन का साइन अगर मिसमैच करता है या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर मिसमैच करता है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक। अब दूसरी बात समझिए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन में। इसको हम एक लाइन में बिना इतना सब कुछ समझे हुए कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या कह सकते हैं हम कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा
कम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा कम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कम वेलोसिटी थी, यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी थी, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या था? ऐसा ही था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पर कम है, तो ये कम से ज़्यादा की तरफ होगा। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी देखी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ऑब्जर्व करी हमने इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया इसने। ठीक, तो देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक, एक्सेलरेशन कैसा आएगा? यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ होगा। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बॉडी इसी डायरेक्शन में चल रही थी, हमने ब्रेक अप्लाई कर दी है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी रीड करी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन में वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो गई, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नेगेटिव। यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था ये होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था वो ये होगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ होता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक, इसको नोट कर लीजिए।